स्टूडेंट्स वेलकम द चैनल। सो ये एक्सरसाइज के लास्ट 4 सम्स है। सो लेट अस डू 21 है। इन फिगर 14 लाइंस ए बी सी डी एंड एफ। देखो लाइंस दी हुई है, ठीक है। लाइंस दी हुई है तो उसका मतलब हम लीनियर पेयर्स यूज़ कर सकते हैं, हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि लाइन से जो भी रिलेटेड है वो सारे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस के जो भी रूल्स है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है AOC, तो ये फाइन करना है AOC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AOC में आपको ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। तो आप ये लग रहा है आपको कुछ यहाँ पे ऐसा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जैसा कुछ लग रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डेट AB एंड CD इज अ लाइन, ठीक है। AB इंटरसेक्ट CD at O, so hence angle BOD is equal to angle AOC by vertically opposite angles, ठीक है। ये सारा ऐसा लिखना पड़ेगा। सो ये एंगल BOD क्या है, BOD है 55 डिग्री विच इज़ इक्वल टू एंगल AOC, ठीक है। ओके, सो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ये है जो है 55 डिग्री, ओके। अब आपको क्या फाइन करना है, COF, मतलब कि ये वाला एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, ठीक है। तो ये AOB इज़ अ लाइन, ये जो है ये लाइन है, राइट। तो ऊपर जो भी ये 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल जो है वो लीनियर पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। 2 तो मुझे फाइन करना है, अगर मेरे पास 3 हो तो क्या मैं 2 फाइन कर पाऊँगी? यस। 3 कैसे मैं फाइन करूँगी, देखिए आप इसको 3 को ऐसे फाइन कर सकते हो। ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, दिस 2 एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। तो क्या लिखोगे आप, AB intersects EF at O, so angle BOF is equal to angle AOE, लेकिन AOE क्या है, इट इज़ 20 डिग्री, सो एंगल BOF इज़ व्हाट 20 डिग्री, ठीक है। तो मतलब ये आ गया 20 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो AOB इज़ अ लाइन, AOB इज़ व्हाट लाइन, ओके। तो एंगल AOC प्लस एंगल COF जो फाइन करना है हमें, एंड एंगल BOF इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, लीनियर पेयर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऐसा। सो AOC तो हमने फाइन किया है 55 डिग्री प्लस एंगल COF हमें फाइन करना है, BOF हमने फाइन किया है 20 डिग्री विच इज़ इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। सो एंगल COF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये COF तो हमने फाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पे BOF भी फाइन करना था, तो हमने BOF भी ये फाइन कर लिया है, ठीक है। BOF भी ये रहा 20 डिग्री हमने फाइन कर दिया। अब बचा क्या, DOE बचा, मतलब कि ये वाला बचा DOE, ठीक है। इसको हम देखते हैं, पहले रब कर देती हूँ मैं। तो देखिए एक तो ये 20 डिग्री हुआ, ये 55, तो ये 55 डिग्री हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 105 डिग्री हुआ जो हमने फाइन किया है, ठीक है। अब हमें क्या फाइन करना है, हमें DOE फाइन करना है, मतलब ये, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है।
तो कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है? सी डी एंड ई एफ. सो सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट ओ. ठीक है. एंगल सी ओ एफ इज इक्वल टू एंगल डी ओ ई क्यू, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. सी ओ एफ अभी हमने फाइंड किया, क्या है? 105 डिग्री, विच इज इक्वल टू एंगल डी ओ ई. ओके. ठीक है. तो मतलब बहुत ही इजी है. बस इतना ध्यान में रखना है कि लाइन है तो लाइन के सारे रूल्स यूज़ होंगे. मतलब कि वर्टिकल या ऑपोजिट एंगल्स के लिए लाइन को इंटरसेक्ट, लाइन होना और लाइन को इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है. लीनियर पेयर्स यूज़ करने के लिए लाइन होना ज़रूरी है. ओके. 22 इन फिगर 15, मतलब ये लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड हो. ए ओ डी इज टू, मतलब ए ओ डी इज टू बी ओ डी. बी ओ डी इज़ 4:5. तो मतलब ये 4x है और ये 5x है. फाइंड ऑल द एंगल्स. तो पहले तो ये 4x और 5x फाइंड करो, और ये दोनों लाइन है तो ये और ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हो जाएंगे. ठीक है. देखिए ए बी इज़ अ लाइन. ओके. तो ए ओ बी इज़ अ लाइन. Hence angle AOD plus angle BOD is equal to what? 180 degree linear pairs. So it's 4x plus 5x is equal to 180 degree. So 9x is equal to 180 degree. So x is equal to 20 degree. तो angle AOD is equal to 4 into 20 degree, which is equal to 80 degree. And angle BOD is equal to 5 into 20, which is equal to 100 degree. ठीक है. अब AB and CD intersected हो. Right. AB and CD intersect. Okay. So angle AOD is equal to angle BOC is equal to 80 degree. Angle BOD is equal to angle AOC is equal to 100 degree. ठीक है. मतलब कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए ना. ये हो गया 100 और ये हो गया 80, क्योंकि ये 80 है और ये 100 है. ठीक है. ये दोनों में क्या आएगा? रीजन विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके. नंबर 23 इन फिगर 16, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट एम. लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट एम. ये एम है. PM is perpendicular to DMB is 20 degree. हाँ. फाइंड एंगल्स A, B, C and D. ओके. अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये C and D है उसका तो कुछ नहीं, लेकिन ये दोनों C, A, B और ये जो है ना, ये देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है. तो ये जो A है वो भी क्या हो गया? 20 डिग्री. तो हम कैसे लिखेंगे? डेट AB एंड CD इंटरसेक्ट एट M. ठीक है. कहाँ से आया? इट इज़ गिवन. सो एंगल बी एम डी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी. सो बी एम डी इज इक्वल टू 20 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू ए एम सी इज इक्वल टू ए. तो ए आ गया. ठीक है. ए क्या आया? ये आया आपका 20 डिग्री. ओके. अब देखिए, अब अगर मैं ए एम बी के नीचे की साइड ले रही हूँ, इफ़ आई टेक दिस साइड, तो मुझे ये B मिल जाएगा. कैसे? क्योंकि ये यहाँ पे दो एंगल्स पड़ते हैं. ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है यहाँ पे क्या है? दो एंगल्स है. एक 20 है और ये B है, विच फॉर्म्स अ लीनियर पेयर. राइट. तो देखिए क्या होगा? AMB इज अ लाइन. सो एंगल AOC प्लस एंगल BMC is equal to what? 180 degree. ये क्या है? दिस इज 20 डिग्री प्लस BMC is what? It is B, which is equal to what? 180 डिग्री. So B is equal to what? 160 डिग्री. तो हमने ये लाइन के नीचे का देखा. तो अगर मैं यही लाइन का अगर मैं ऊपर का देखती हूँ तो ये एक 90 डिग्री है. ये सो D is obviously perpendicular है. सो D is what? 90 डिग्री.
तो ये सी फाइंड हो जाएगा क्योंकि ये जो है ये भी लाइन है. सो दिस 1 2 एंड 3 को प्लस करोगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा. सो एंगल पी एम ए प्लस एंगल पी एम डी प्लस एंगल डी एम बी इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री. पी एम ए क्या है, 90 डिग्री, प्लस पी एम डी क्या है, इट इज़ अ सी, प्लस डी एम डी क्या है, ये हमने फाइंड किया जो है 20 डिग्री दिया हुआ है. सो 180 डिग्री. ठीक है, तो C इज इक्वल टू वॉट, 70 डिग्री. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 24, इन फिगर 70 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x. हमें x फाइंड करना है. ठीक है, तो x कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक तो ये और ये दोनों लाइन दी है जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, राइट, दिस इज इक्वल टू दिस. तो ये क्या होगा, सो 138 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस x, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो 138 डिग्री इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू वॉट, 69 डिग्री. सिंपल. ओके, ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.